कक्षा 12 के समस्त छात्र सर्वप्रथम सरस्वती नमः के साथ आज संस्कृत संस्करण का अंतिम पाठ है आपका 7वां पाठ पंचशील सिद्धांताः। इनका आप शिक्षण कार्य करेंगे। आपको इसके अंतर्गत जो भी खामियां या समझ में नहीं आए उसको आप कमेंट के माध्यम से आप विद्या अवगत कराएंगे। तो आपका सर्वप्रथम संदर्भ है प्रस्तुत संस्कृत खंड हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के पंचशील सिद्धांतः नामक पाठ से उद्धृत किया गया है। प्रसंग है पंचशील सिद्धांतों की विशेषताओं पर प्रकाश डाला गया है। हिंदी अनुवाद है आपका। प्रारंभ करते हैं। पंचशीलम इति शिष्टाचार विषयकाः सिद्धांतः इति। यह पंचशील सिद्धांत, यह पंचशील शिष्टाचार विषयक सिद्धांत है या शिष्टाचार संबंधी सिद्धांत है। पंचशील, ये पंचशील शिष्टाचार संबंधी सिद्धांत है। महात्मा गौतम बुद्ध एतान पंचापि सिद्धांतान पंचशीलमिति नामना स्वशिष्यान् शास्ति स्म। महात्मा गौतम बुद्ध इन्हीं या ये इन पांचों सिद्धांतों को पंचशील के नाम से अपने शिष्यों को इनका उपदेश दिया। शास्त्र माने उपदेश दिया, स्व माने अपने। फिर से महात्मा गौतम बुद्ध इन्हीं पांचों भी सिद्धांतों को जो पंचशील के नाम से अपने शिष्यों को उपदेश दिया। अतएवायं शब्दः अधुनापि तथैव स्वीकृतः। इसलिए इन्हीं शब्दों को आज भी वैसे ही स्वीकार किया जाता है। इसलिए इसके या इन्हीं शब्दों को आज भी उसी प्रकार स्वीकार किया जाता है। इमे सिद्धांताः क्रमेण एवं सन्ति। ये सिद्धांत क्रम से ही हैं। सर्वप्रथम पहला सिद्धांत है पंचशील सिद्धांत है अहिंसा, किसी को न मारना, सत्य, यथार्थ, वास्तविक, आस्तेय, चोरी न करना, अप्रमाद, आलस्य रहित रहना, ब्रह्मचर्य और ब्रह्मचर्य का पालन करना। ये पांचों सिद्धांत हैं। तो फिर से एक बार देखेंगे। ये पंचशील शिष्टाचार संबंधी सिद्धांत हैं। महात्मा गौतम बुद्ध ये इन पांचों सिद्धांतों को जो पंचशील नाम के अपने शिष्यों को इनका उपदेश दिया। इसलिए यह शब्द आज भी देखो, एवायम, एव धन अयम, अयम माने यह, एव माने ही, इसलिए ही यह शब्द आज भी उसी प्रकार स्वीकार हैं। ये सिद्धांत क्रम से ही हैं। अहिंसा, सत्य, चोरी न करना, आलस्य रहित रहना और ब्रह्मचर्य 5। आगे पढ़ते हैं। बौद्ध युगे इमे सिद्धांता वैयक्तिक जीवनस्य अभ्युत्थानाय प्रयुक्ता आसन। बौद्ध युग में, बौद्ध काल में ये सिद्धांत व्यक्तिगत जीवन के उत्थान के लिए प्रयोग होते थे। बौद्ध युग में समय में ये पंचशील सिद्धांत व्यक्तिगत जीवन के उत्थान उन्नति के लिए प्रयुक्त होते थे। परंतु किंतु आज ये सिद्धांत देश की आपसी मैत्री सहयोग के कारण
विश्व संसार में भाईचारे के और विश्व संसार की शांति के साधन हैं। फिर देखिए, और राष्ट्र नायकस्य श्री जवाहरलाल नेहरू महोदयस्य प्रधानमंत्रित्व काले चीन देशेन सा भारतस्य मैत्री पंचशील सिद्धांतान अधिकृत एवधन अभवत। फिर देखिए, राष्ट्रनायक श्री पंडित जवाहरलाल नेहरू महोदय के प्रधानमंत्रित्व समय में चीन देश के साथ भारत की मित्रता पंचशील सिद्धांतों को स्वीकार करके ही हुई। यतो ही उभवपि, क्योंकि दोनों देशों में, उभवपि माने दोनों भी देशों में बौद्ध धर्म के प्रति निष्ठा रखते थे, क्योंकि दोनों देश आपस में बौद्ध धर्म के प्रति निष्ठा रखते थे। आधुनिक जगति पंचशील सिद्धांता नवीनम राजनैतिकम स्वरूपम गृहीतवन्तः। आज संसार में पंचशील सिद्धांतों का नया और राजनीतिक स्वरूप स्वीकार है। आज संसार में, विश्व में पंचशील सिद्धांतों के नए राजनैतिक स्वरूप को स्वीकार करते हैं। एवं चा व्यवस्थिता, वह इस प्रकार व्यवस्थित है। पहला है पॉइंट, फिर से एक बार हिंदी इसकी देख लीजिएगा। दूसरे पर, बौद्ध के समय में ये सिद्धांत व्यक्तिगत जीवन के उत्थान के लिए प्रयुक्त होते थे, किंतु आज ये सिद्धांत देश की आपसी मैत्री, मित्रता, सहयोग के कारण, विश्व में भाईचारे के कारण और विश्व शांति के साधन है। आपसी मैत्री, सहयोग के कारण और विश्व बंधुत्व के कारण तथा विश्व में शांति के कारण शांति के साधन हैं। राष्ट्रनायक श्री जवाहरलाल नेहरू महोदय के प्रधानमंत्रित्व समय में चीन देश के साथ भारत की मैत्री, मित्रता, पंचशील सिद्धांतों को स्वीकार करके ही हुई, क्योंकि दोनों देश बौद्ध धर्म के प्रति निष्ठा रखते थे। आज या अब संसार में पंचशील सिद्धांतों का नया राजनैतिक स्वरूप स्वीकार है। एवं च वह इस प्रकार व्यवस्थित है। क्या आधुनिक रूप है? किमपि राष्ट्रम का कस्य च अन्यस्य राष्ट्रस्य आंतरिकेषु विषयेषु कीदृशम् अपि व्याघातं न करिष्यत्। कोई भी राष्ट्र किसी दूसरे, कस्य माने किसी, अन्यस्य माने दूसरे राष्ट्र के आंतरिक विषयों में किसी भी प्रकार का व्याघात माने हस्तक्षेप न माने नहीं करेगा। कोई भी देश किसी दूसरे देश के आंतरिक विषयों में किसी भी प्रकार का व्याघातम, हस्तक्षेप नहीं करेगा। पहला पॉइंट। नंबर 2, राजनीतिक स्वरूपों में प्रत्येक राष्ट्रम परस्परम प्रभुसत्ता प्रादेशिकी अखंडतांच सम्मानयिष्यति। प्रत्येक राष्ट्र आपस में प्रभुसत्ता और प्रादेशिक अखंडता का सम्मान करेगा। प्रत्येक देश अपना, परस्पर माने आपस में, प्रभु अपनी प्रभुसत्ता और प्रादेशिक अखंडता का सम्मान करेगा। तीसरा नंबर है, प्रत्येक राष्ट्रम परस्परम समानतां व्यवहारिष्यति। प्रत्येक राष्ट्र आपस में समानता का व्यवहार करेगा। किमपि राष्ट्र अपरेण न आकांक्षते।
कोई भी राष्ट्र दूसरे के प्रति आकांक्षते माने आक्रमण नहीं करेगा। कोई भी देश दूसरे देश पर आक्रमण नहीं करेगा। आकांक्षते माने आक्रमण। और आगे बढ़ते हैं। विश्वस्य और सर्वाण्यपि राष्ट्रिणः राष्ट्राणि मिथाः स्वास्वाम प्रभुसत्ताम शांत्या रक्षन्ति। सभी राष्ट्र आपस में, मिथा माने आपस में या परस्पर, आपस में अपनी अपनी प्रभुसत्ता और शांति की रक्षा करेंगे। विश्वस्य यानि राष्ट्राणि शांतम इच्छन्ति। विश्व की जो राष्ट्र शांति की इच्छा रखते हैं, विश्व के जो राष्ट्र शांति की रक्षा करते हैं, शांति की इच्छा करते हैं, उन्हें इन नियमों को स्वीकार करके दूसरे राष्ट्रों के साथ अपना मैत्री भाव दृढ़ करते हैं, दृढ़ कर सकते हैं। फिर इन पांचों का एक बार हिंदी। कोई भी राष्ट्र किसी दूसरे राष्ट्र के आंतरिक विषयों में किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करेगा। प्रत्येक राष्ट्र आपस में प्रभुसत्ता और प्रादेशिकी अखंडता का सम्मान करेगा। चामाने और प्रत्येक राष्ट्र, तीसरा, प्रत्येक राष्ट्र आपस में समानता का व्यवहार करेगा। कोई भी राष्ट्र दूसरे राष्ट्र पर, देश पर चढ़ाई या आक्रमण न माने नहीं करेगा। सर्वाणपि, सभी राष्ट्र आपस में या परस्पर अपनी अपनी प्रभुसत्ता और शांति की रक्षा करेंगे। विश्व के जो राष्ट्र शांति की इच्छा रखते हैं, वे इन नियमों को स्वीकार करके आपस में नियमों को स्वीकार करके दूसरे राष्ट्रों के सार्धम माने साथ, पर माने दूसरे, राष्ट्र माने राष्ट्रों के, सार्धम माने साथ अपनी मैत्री भाव, मित्रता के भाव को दृढ़ कर सकते हैं। यह आपका हमको अपेक्षा है कि ये जो पढ़ाया गया है पाठ पंचशील सिद्धांता, पंचशील के सिद्धांत, उनकी विशेषताओं सहित आपने भली प्रकार से समझ लिया होगा और आप लोग समझेंगे। और इसका आप हिंदी में संदर्भ प्रसंग सहित इसका हिंदी अनुवाद अवश्य करेंगे। जहाँ पे न समझ में आए आप लोग वीडियो निकाल करके दोबारा देख सकते हैं। और आज के लिए इतना ही था और आपका संस्कृत खंड समाप्त हो गया। हो सकता है आपको पुनः दोबारा पढ़ाया जाए। धन्यवाद।